नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट रिव्यूज़ में। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम है टी होम्स। तो पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। सिद्धार्थ विहार की अगर हम बात करें तो ये अगर आप दिल्ली साइड से जा रहे हैं तो इंदिरापुरम क्रॉस करने के बाद में लेफ़्ट साइड में जो लोकेशन आती है, जो कि प्रताप विहार से पहले वाली है, ये पूरी की पूरी लोकेशन सिद्धार्थ विहार कहलाती है। यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं और जिनमें कि प्रति ग्रैंड सिटी और अगर हम बात करें अपेक्स का द क्रेमलिन, दो प्रोजेक्ट का ऑलरेडी पोजीशन भी हो चुका है। तो यहीं पर एक प्रोजेक्ट आया है टी होम्स, और इस टी होम्स के जो बिल्डर का नाम है वो है TNT ग्रुप। और ये TNT ग्रुप 2014 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो इसमें अगर हम बात करें तो दो डायरेक्टर्स ने ये कंपनी शुरू करी। उन्होंने ये सपना देखा कि एक टी होम्स, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होम बनाएंगे। उन दो डायरेक्टर्स के नाम है अंकुश त्यागी एंड सुमित त्यागी। इन दोनों लोगों ने इनिशिएट किया था TNT ग्रुप का, और इन्होंने ये सपना देखा कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड घर हम बना करके लोगों को देंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे। तो इन्होंने शुरुआत में जो 5 एकड़ की ज़मीन ली थी, उस 5 एकड़ पर जो इन्होंने लॉन्चिंग करी या जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करी वो था सिर्फ 5 एकड़ का। और उस 5 एकड़ में इन्हें 5 टावर्स लेकर के आने थे। उन 5 एकड़ पर इन्होंने काम शुरू किया और अभी चल रहा है, और 2 टावर्स लगभग इनके स्ट्रक्चर के रूप में पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। होपफुली शायद ये नेक्स्ट ईयर में इसका पोजीशन भी दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के आगे फीचर्स क्या हैं, कि इस प्रोजेक्ट की आखिर क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके जो फीचर्स हैं, वो सबसे पहला फीचर्स है कि ये घर जो देंगे, डिलीवर करेंगे लोगों को, वो होगा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड घर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक एप्लीकेशन से पूरा का पूरा घर ऑपरेट कर सकते हैं आप। इंडिया के या इंडिया से बाहर भी किसी भी कोने में, पूरे ग्लोबल में कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, वहाँ से एक एप्लीकेशन के बेस पे आप इस पूरे घर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से ऑपरेट होने वाली होंगी उनको। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है वो है कि ये 3 साइड ओपन प्लॉट है। इसमें एक साइड में तो पूरा का पूरा अथॉरिटी का पार्क होगा जो बहुत ही बड़ा है, जिसे थीम पार्क नाम दिया अथॉरिटी ने, जो 47 एकड़ का पार्क होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा पार्क बनेगा और डेवलप होने के बाद उसका नज़ारा ही कुछ और होगा। और 2 साइड से इसका रोड है। चौथी साइड जो हुई उसके पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के सामने ही आएगा थीम पार्क। 47 एकड़ का बहुत बड़ा एक थीम पार्क आएगा जो इसके बिल्कुल सामने होगा, फ्रंट की तरफ होगा। नेक्स्ट है जो इसकी फीचर्स हैं वो है बालकनी की चौड़ाई और गेट की ऊंचाई काफ़ी अच्छी दी है। ये अपने आप में इन्होंने एक अलग चीज़ देने की कोशिश की है। टावर की एंट्रेंस लॉबी जो है, जो नेक्स्ट में है, वो टावर की एंट्रेंस की लॉबी जो होगी वो डबल हाइट की होगी और बहुत ही अट्रैक्टिव बना करके ये दे रहे हैं उसको। बाकायदा एक वेटिंग लॉन्ज वगैरह भी होगा कि रिसेप्शन टाइप में वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ होगा, वहाँ पे आप सोफ़े पड़े हुए होंगे तो वहाँ पे आप बैठ करके वेट कर सकते हैं किसी का भी, या फिर आप किसी को नहीं चाहते हैं घर पे बुलाना तो आप उसको वहाँ वेट करा के खुद वहाँ नीचे जा करके मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइस की अगर बात करें तो सेम लोकेशन पर दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। जो इसकी फ़ीचर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये भी एक तरह से इसकी फीचर है कि काफ़ी कम रेट में ये अच्छे फीचर्स के साथ में घर दे रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्लैट के गेट के सामने एक कैमरा लगा होगा। हर फ्लैट के सामने एक कैमरा लगा होगा। मतलब ये कि अगर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, 6 फ्लैट हैं, सारे फ्लैट्स के गेट पर एक कैमरा होगा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। मतलब आपके गेट के बाहर कौन खड़ा है वो भी आपको पता होगा, नहीं तो इनका जो भी एक
रूम रखा जाएगा कि हाँ सब पे नज़र रखनी है, तो उसमें सारी चीज़ें ये देख सकते हैं, एक तरह से रिकॉर्ड रहेगा इनका सर्वर रूम में। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है बायोमेट्रिक ऐप और मैनुअल, मतलब आप फिंगर से, हाथ से भी इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 3 रास्ते, 3 तरीके, 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं कि 3 तरीके से आप अपने फ्लैट को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बालकनी में रेलिंग जो है वो इन्होंने एसएस स्टेनलेस स्टील की लगाई है और उसके बीच में जो स्पेस होगा उसमें ये ग्लास देंगे, वो भी टफन ग्लास। तो क्वालिटी तो ये वाकई में बहुत अच्छी देने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा की वायरिंग होगी, ताकि आप कैमरा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई भी तोड़ फोड़, अलग से कुछ भी वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा ये फील होता है कि आपको कैमरा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। लाइट्स ऑन ऑफ ए सिंगल हैंड वेव, आप हाथ को इधर उधर करेंगे तो लाइट सारे की सारे पूरे रूम की, पूरे बेडरूम की, पूरे ड्राइंग रूम की, कहीं की भी वो ऑन या ऑफ हो सकती हैं। डबल डोर फ्रिज इन किचन, चिमनी, हाइड्रोलिक मॉड्यूलर किचन, हब, ओवन एक्सेट्रा, मतलब फुल्ली लोडेड किचन ये दे रहे हैं। और नेक्स्ट है वुड वर्क इन ऑल बेडरूम्स एंड कलर कॉम्बिनेशन एंड बाथरूम, यू कैन चूज द कलर, मतलब आप अपने हिसाब से भी कलर को चूज कर सकते हैं किस कलर में आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों की मास्टर बेडरूम में कर्टेन जो होंगे वो एप्लीकेशन से ऑपरेटेड होंगे और आप उसमें एक टाइम सेट कर सकते हैं कि सुबह जब 6 बजे या 7 बजे हों तो आपके वो कर्टेन ऑटोमेटिकली खुल जाएं और आपको सुबह का नज़ारा देखने को मिल जाए और आपकी नींद भी खुल सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम अप्लायंसेस कंट्रोल होंगे फॉर वाटर, टेम्परेचर एंड अदर्स। ये सब चीज़ें आपकी एक एप्लीकेशन से ही ऑपरेट होंगी कि आप कुछ भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि पानी कितना गर्म आए, कितना ठंडा आए, इस तरह से। तो वाकई में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ऑटोमेटेड गार्बेज डिस्पोजेबल जैसे गैस लीकेज मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें आपको इससे पता चल जाएगा अपने आप में ही कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, वो एप्लीकेशन आपको बता देगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि हर टावर के रूफ टॉप पर इनका जिम होगा। ये भी अपने आप में एक अलग बात, अलग ख़ास चीज़ देने की कोशिश की है कि हर टावर की रूफ पर जिम होना। ये तो हुई दोस्तों इस प्रोजेक्ट की ख़ास बातें, इसकी खासियत, इसके फीचर्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां हर किसी में होती हैं, तो इस प्रोजेक्ट में आखिर वो कमियां हैं, वो बुराइयां, वो खामियां क्या हैं। तो हम अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खामियों की। तो सबसे पहले दोस्तों TNT ग्रुप 2014 में रजिस्टर हुई और 2018 में पहला प्रोजेक्ट टी होम्स लॉन्च किया इन्होंने, जिसके 2 डायरेक्टर थे अंकुश त्यागी एंड सुमित त्यागी, जिसकी वजह से बना था TNT ग्रुप। और आज 2021 में सुमित त्यागी डायरेक्टर नहीं हैं, उनकी जगह आ गए हैं नए डायरेक्टर जिनका नाम है सोमदत्त। मतलब पहला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाए दो डायरेक्टर्स जिन्होंने मिलकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को करने के लिए परफेक्शन की ज़रूरत होती है और परफेक्शन आता है एक्सपीरियंस से। विज़न आपका हो सकता है पर उसे पूरा करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और इन्हें रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और हालांकि मैंने सोमदत्त जी की भी प्रोफाइल को गूगल करने की कोशिश करी थी, बट उनका भी कोई रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस मुझे नहीं दिखा। अंकुश त्यागी जी की अगर हम बात करें तो वो पायलट थे, पायलट से इन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो अगर हम बात करें इनके पोजीशन की तो 2018 से 2026 तक रेरा से इनको टाइम मिला है। इतना लंबा टाइम कैसे मिला पता नहीं, शायद फेज़ 1, 2 और 3 के रूप में इन्होंने जो रेरा में रजिस्टर कराया होगा कि 5 एकड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने 3 फेज़ में रजिस्टर कराया है, तो इनको इतना लंबा टाइम मिल गया पूरे 2026-18। इसका मतलब ये हो गया कि 8 साल का इनको टाइम मिल जा रहा है। अब इनका अगर हम पोजीशन ऑन टाइम भी समझ लें कि अकॉर्डिंग टू रेरा भी इनको
जो टाइम है कि 2026 तक ही अपना 5 एकड़ का प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, मैंने मान लिया, और शायद चलो लगता है दे देंगे। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग देखें तो अगला जो इन्होंने नेक्स्ट इन्होंने जो ज़मीन ले ली, आगे बढ़ा लिए, तो 20 एकड़ कर लिए, तो ये 20 एकड़ बनाने के लिए कितना टाइम लगा लेंगे, ये आप इसके अकॉर्डिंग ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि टी होम मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड होम है। जीरो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के साथ में टेक्नोलॉजी बेस्ड घर बनाकर दे पाना एक बहुत ही सोचनीय बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, अगर बात करें इसी लोकेशन के दूसरे प्रोजेक्ट की तो उनका प्राइस टी होम्स के प्राइस के आसपास ही है। तो क्या इस प्राइस में इतने फीचर्स के साथ घर दे पाना संभव होगा, ये तो पोजीशन के वक्त ही पता चलेगा कि आखिर कैसा घर मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स की कुछ ज़मीनें थीं जो कि इन्होंने ली हैं, और वो नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स की ज़मीनें जो इन्होंने ली हैं वो इन्होंने कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशन पर ही ली होंगी। अब ये इनके और उन ग्रुप्स के टर्म्स और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टर्म्स और कंडीशन को ये T&T ग्रुप वाले फुलफ़िल करते हैं, देन फाइन एंड ओके। और अगर इन्होंने उस टर्म्स और कंडीशन में कोई भी चीज़ गड़बड़ करने की कोशिश की है, कोई दिक्कत होती है, तो वो लोग कोई प्रॉब्लम इनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये इनको देखना है, या फिर ये टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हैं तो शायद बहुत अच्छा रहे सब कुछ। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाटर हार्डनेस, अगर हम इंदिरापुरम के एक्सपीरियंस को देखें तो पुस्ता रोड के पास सबसे पहली सोसाइटी जो है वो है न्यू स्कॉटिश गार्डन, जिसमें पानी की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही टी होम पुस्ता रोड के काफ़ी पास है, जिसकी वजह से इसके पानी के हार्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो दी जा रही हैं, क्या उनको मेंटेन करने के लिए इतना एडवांस स्टाफ रख पाना या मिल पाना पॉसिबल होगा। एक फ्लैट की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ये पोजीशन के बाद पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मली जो सेंट्रलाइज मॉल्स या कोई भी मार्केट होती है तो उसके ही मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये तो प्रॉपर सोसाइटी होगी इतनी बड़ी, तो इसके मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे ये तो समय पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 5 एकड़ के प्लॉट को इन्होंने 20 एकड़ का अपने नए मास्टर प्लान में प्लॉट बना दिया, पर उसके बीच में फ्यूचर टावर्स लिख दिया है। मतलब ये कि वहाँ की बीच की ज़मीन भी इनके पास नहीं है, तो वो ज़मीन बीच में रहेगी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या अच्छा क्या बुरा, वो तो शायद वक्त ही बताएगा कि आखिर वो बीच वाली ज़मीन इन्होंने जो बीच में अपने प्रोजेक्ट में छोड़ रखी है फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए, उसका क्या होना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीरो ओपन स्पेस, अपेक्स का अगर हम क्राइमलाइन देखें तो 7 एकड़ प्रोजेक्ट में 7 टावर के बाद ओपन स्पेस जीरो हो जाता है। तो टी होम का 5 एकड़ में 5 टावर के बाद और कमर्शियल के बाद इस प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस क्या बचना है, वो एक्चुअल में जब सब बन जाएंगे वो तभी सही पता चल पाएगा, अभी इसका कह पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो कि इन्होंने जितना प्रमोशन पर खर्च कर रहे हैं, प्रमोशन पे इतना एक्सपेंस करना पहले प्रोजेक्ट में शायद कहीं ना कहीं ग्रुप बड़ा बनाने की या प्रमोशन के बेस पर सेल करने की कुछ ना कुछ तो इसके पीछे वजह होगी, वरना पहले प्रोजेक्ट को बना करके देना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, प्रमोशन इतना शायद चैलेंज ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक ही प्रोजेक्ट अभी तक इन्होंने डिलीवर नहीं किया है, परंतु टी होम्स 5 एकड़ से बढ़ाकर 20 एकड़ कर लिया और दूसरे प्रोजेक्ट यूटोपिया शुरू कर लिया। और इससे भी कहीं आगे की अगर हम बात करें तो ऋषभ ग्रुप जो कि अपने कई प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुके हैं, उनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो इंदिरापुरम में क्लाउड 9 के बराबर में जो बना रहे हैं उसको भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। मतलब ये 4 वर्ष के अंदर 2018 से जब इन्होंने काम करना शुरू किया तब से 3 प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी ले लेना एक बड़ा चैलेंज नहीं है, वो भी आज की मार्केट में जहां बड़े बिल्डर्स भी नए प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ रहे हैं। कंक्लूजन दोस्तों ये है कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह सभी की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं।
तो वैसे भी इस प्रोजेक्ट में भी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, आप अपने विवेक से अपना डिसीजन लें। किसी के भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इस चैनल या चैनल के ऑनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।